गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के 5वें अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक हमने भगवत गीता के 5वें अध्याय के 9 श्लोकों के बारे में सर से जाना और आज बारी है श्लोक नंबर 10 की ओर बढ़ने की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 5वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने श्लोक नंबर 8 और 9 किए थे। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियर्थो वर्तन्त इति धारयन्। तो जैसा कि हम जानते हैं, इस अध्याय में भगवान जी एक गृहस्थ या कहें कर्मयोगी और सन्यासी या सांख्य योगी के बीच के अंतर को समझाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न था कि मुझे आप निश्चित रूप से एक मार्ग बताइए जिस पर मुझे चलना है। तो भगवान जी ने उसे कहा कि दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ हैं, कल्याणकारी हैं, लेकिन जो कर्मयोग का मार्ग है वो ज्यादा उचित है, वो बेटर है, श्रेष्ठ है। और कहा, और इसमें हमें ये समझने की आवश्यकता है कि भगवान जी ने यहाँ जो सन्यासी है या सन्यास के बारे में कोई उसे कमतर नहीं आंका है, ये जरूर हमें समझना चाहिए। क्योंकि अगर सन्यासी को उन्होंने उपेक्षित किया होता, उसे कमतर आंका होता, तो तीसरे श्लोक में उन्होंने क्या कहा, ये समझने वाली बात है कि गेय सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। कि जिसे द्वेष नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, उसे नित्य सन्यासी समझो। यानी वो कर्मयोग की श्रेष्ठता बताकर ये भी कह रहे हैं कि जो कर्मयोगी है वो अगर उसमें आकांक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है और उसकी से द्वेष नहीं था, वो नित्य सन्यासी है। इसका मतलब सन्यासी किसी के हाल में कम नहीं है, ये समझना चाहिए हमें। अक्सर हम ये भूल कर देते हैं कि हम तुलना करने बैठ जाते हैं। तो ये चीज हमें स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि भगवान जी जो ये बता रहे हैं वो ये है कि ये मार्ग अर्जुन के लिए बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन एक राजपुत्र है, राज परिवार से संबंधित रखता है, योद्धा है, क्षत्रिय है। तो उसके लिए युद्ध त्याग कर या कर्म योग का मार्ग त्याग कर संन्यास के लिए जाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इसलिए भगवान जी ने उसके
अर्जुन के परिप्रेक्ष्य में ये बताया है कि कर्मयोग संन्यास से बेटर है, और उसी दृष्टि से यह हमारे ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि हम सब भी गृहस्थ आश्रम से ही संबंधित हैं। तो यहाँ पर जो 8वां और 9वां श्लोक था, भगवान जी ने यहाँ बताया कि जो तत्वविद है, जो तत्व के जानने वाला है, वो जो कुछ भी करता है, यहाँ बहुत सी क्रियाएं बताई हैं भगवान जी ने, देखता हुआ, सुनता हुआ, सूंघता हुआ, स्पर्श करता हुआ, भोजन करता हुआ, तमाम तरह की क्रियाएं, कि वो उसके होते हुए सभी क्रियाएं घट रही हैं, सब क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन वो इनका करता नहीं है। वो इस प्रकार के से व्यवहार करता है कि जैसे कुछ ना हो रहा हो। क्यों? क्योंकि गुण, जो प्रकृति के गुण हैं, वो गुणों से व्यवहार करते हैं, और इंद्रियों के विषयों से व्यवहार करती हैं, उसी के अनुरूप ही सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर भगवान जी ने बताया कि वह व्यक्ति जिसने स्वयं के स्वरूप को पहचान लिया है, उसकी कैसी दृष्टि है। वे जानता है कि मैं किसी भी कर्म का करता नहीं, लेकिन जिसे अभी स्वयं का बोध नहीं हुआ है, जैसे हम लोग हैं, जिनमें अभी इच्छाएं शेष हैं, जो अभी भी, जिसे हम, एक पॉपुलर वर्ड है, फ्रेज रादर, वर्क इन प्रोग्रेस, अभी हम काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, वो भगवान जी आज 10वें श्लोक में बताने वाले हैं। इससे पहले कि हम इस श्लोक पर चर्चा करें, आशु बहन से अनुरोध कि श्लोक पढ़ दें जरा। जी सर। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, इसे ब्रह्मणि आधाय भी कहा जा सकता है। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, या फिर इकट्ठा पढ़ेंगे तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, संगम त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यते न स पापेन, लिप्यते न स पापेन, पद्मपत्र मिवाम्भसा। और यदि संधि करके बोलेंगे तो पद्मपत्रम इव अम्भसा, पद्मपत्रम इव अम्भसा। ब्रह्मणि भगवान में आधाय समर्पित करके, कर्माणि सारे कार्यों को, संगम आसक्ति त्यक्त्वा त्याग कर, करोति करता है, यह जो लिप्यते प्रभावित होता है, न कभी नहीं, सह वह, पापेन पाप से, पद्म पत्रम कमल पत्र, इव के सदृश, अम्भसा जल के द्वारा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो जैसा मैंने कहा कि पहले दोनों श्लोकों में, 8वें और 9वें में, भगवान जी ने बताया कि जो ब्रह्म स्वरूप में रमे हुए तत्वविद पुरुष हैं, उनका दृष्टिकोण कैसा होता है। लेकिन
इस प्रकार का भाव जिसमें अहंकार का कोई लेश मात्र नहीं है, देहात्म भाव नहीं है, पूरी तरह अनासक्त हैं, यह तत्वविद पुरुषों के लिए तो ठीक है, ज्ञानी के लिए ठीक है, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है या एक जिज्ञासु जिसने अभी अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही की है, उसके लिए यह इतना आसान नहीं है, सुलभ नहीं है, सहज नहीं है। जो भी साधक गीता जी को पढ़ते समझते हैं और उसके अनुरूप अपने जीवन का आचरण करना चाहते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि देहात्म भाव का त्याग किस प्रकार करें। तो इस श्लोक में भगवान जी ने उसका एक बड़ा सुंदर सा जवाब दिया है कि किस तरह अपने कर्म करते हुए व्यक्ति अनासक्त जीवन व्यतीत कर सकता है। क्योंकि जब तक हमारे मन का अस्तित्व रहता है तो वो किसी न किसी वस्तु के साथ तो आसक्त तो होगा ही होगा, ये मन का स्वभाव है। तो इसलिए हमें सत्य की पहचान कर, सत असत का विवेक जिसे कहा जाता है, तो सत और असत का विवेक जागृत करके जो सत्य सत तत्व है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तः, उभयोरपि दृष्टान्तः तत्वदर्शिभिः। तो सत और असत का विवेक जागृत करना बहुत जरूरी है। तो जो सत्य है उसके साथ अपना तादात्म्य बनाना और असत के साथ जो मिथ्या है उसके साथ अपनी आसक्ति को त्यागना, यही एकमात्र उपाय है। इस श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने स्वयं को अभी नहीं जाना है, और हम में से एटलीस्ट मैं अपने लिए तो कह ही सकता हूँ कि मैं इन्हीं में शामिल हूँ कि अभी स्वयं को नहीं जाना है, तो उसे क्या करना चाहिए? वह अपने सभी कर्मों को, सभी कार्यों को ईश्वर को समर्पित करते हुए, ईश्वर की भक्ति भाव से भावना करते हुए अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करते हैं। यानी जो अपने कर्म हैं, जो जिज्ञासु है या साधक है, अपने कर्मों को ईश्वर अर्पण करते। जब हम किसी भी आदर्श को निरंतर अपने सामने रखते हैं, जैसे हम यहाँ पर ईश्वर की बात कर रहे हैं, लगातार उसका स्मरण बनाए रखते हैं, चाहे हम जो भी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारा जो अहम का भाव है उसका त्याग हो सकता है।
वो कैसे? जब हम ईश्वर भाव के साथ कर्म नहीं कर रहे होते, तो हम जो भी कर रहे होते हैं उसमें अहम का भाव होता है, ऑटोमेटिक है वो। अब अगर हम हर कर्म करते हुए ईश्वर को स्मरण करें तो अहम का भाव नहीं याद रहेगा, फिर ईश्वर का भाव याद आएगा। जब ईश्वर का भाव याद रहेगा तो फिर हम अहम के भाव से ऊपर उठ जाएंगे, जीव भाव से हटकर ईश्वर भाव के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसलिए भगवान जी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि जब तक हमारे अंदर इच्छाएं बची हैं, कुछ अभी पाने की चाह है, तब तक कर्मयोग का मार्ग हमें अपनाना ही चाहिए। इससे बेटर कुछ नहीं है। क्योंकि कर्मयोग करते वक्त, कर्मयोग का अनुसरण करते वक्त हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते चलते हैं। अगर हम कर्मयोग के अनुरूप कर्म नहीं करेंगे तो फिर हम अहंकार के लिए कर्म करते हैं। जब हम अहंकार के लिए कर्म करते हैं या देहात्म भाव के साथ कर्म करते हैं, फिर वो कर्म हमारे लिए पाप पुण्य या संस्कारों का निर्माण करेंगे। इसलिए भगवान जी बार बार कहते हैं कि कर्मयोग के अनुसार कर्म करें। तो यहां पर इस श्लोक के दो दृष्टिकोण हैं समझने के। एक तो यही जो मैंने डिस्कस किया, दूसरा कि ब्रह्मण्याधाय ये स्थिति ज्ञानी की है। मतलब इस श्लोक को समझने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि कर्मयोग करते हुए जो भी कर्म करें वो भगवान को अर्पित करते हुए करें। दूसरा, ब्रह्म भाव में स्थित होकर कर्म करें। इसका अर्थ ये भी निकलता है। तो आपको ध्यान होगा श्लोक नंबर 24 चैप्टर 4, ब्रह्मर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हर चीज ब्रह्म है, एक वो भाव है। तो यहाँ भगवान जी जो बता रहे हैं उसको चाहे हम किसी भी दृष्टिकोण से देखें, अगर तो हम कर्मयोग की दृष्टि से, एक गृहस्थ की दृष्टि से देखें तो ये है कि हम कर्मयोग के अनुरूप कर्म करते हुए सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हुए चले जाएं। उससे भी देहात्म भाव या आसक्ति हमारी खत्म होगी, वैराग्य उत्पन्न होगा। दूसरा, जो ज्ञानी है वो ब्रह्म भाव में है। उसके लिए हर चीज ब्रह्म है। जब हक करने वाला ब्रह्म है, जो कुछ हो रहा है वो ब्रह्म है, जिसके लिए हो रहा है वो ब्रह्म है, जो प्राप्त करना है वो ब्रह्म है, तो फिर आसक्ति तो किस चीज के लिए रहे?
तो वहां तो आसक्ति नाम की चीज ही खत्म हो जाती है। तो दृष्टिकोण कोई सा भी हो, या तो हम एक गृहस्थ के दृष्टिकोण से देखें तो अपने कर्मों को कर्म योग के अनुसार करते हुए ईश्वर को समर्पित करते चलें, या एक ज्ञानी की दृष्टि से सब कुछ ब्रह्म समझ कर करें, तो उससे भी हमारी कर्मों में लिप्तता नहीं होगी। तो यहाँ पर भगवान जी इस श्लोक में फिर अर्जुन को कर्म योग में ले आते हैं, क्योंकि अर्जुन अभी उसमें राजसी भाव है। इच्छाएं अभी शेष हैं। भगवान जी नहीं चाहते कि वो सीधा कर्म संन्यास की बात करें, क्योंकि वो एक अलग लेवल की चीज है। भगवान जी कह रहे हैं कि केवल अनासक्त होकर कर्म करना और कर्म के फल की इच्छा का त्याग करना ही काफी नहीं है, सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करना भी जरूरी है। इसको एक भक्त की दृष्टि से भी देखा जा सकता है, क्योंकि यह भाव एक भक्त का भी होता है। तो यहाँ भक्ति योग भी साथ ही आ गया है। अपने एक भक्त ही अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ। उसका भगवान के साथ फिर या तो वात्सल्य का भाव होता है, सखा का भाव होता है, दास का भाव होता है, यानी वो भगवान के साथ एक रिश्ता जोड़ता है, किसी न किसी रूप में संबंध जोड़ता है। तो उसके सभी कर्म ईश्वर की पूजा हो जाती है। जो मनुष्य स्वयं के भीतर जो शाश्वत तत्व है उसकी प्रेरणा से कर्म करता है और उसे ही समर्पित कर देता है, तो वो भी पाप और पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाता है। और जिसकी किसी न किसी कारण से किसी भी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति में आसक्ति रहती है, उसके लिए कर्म करना फिर समस्या का कारण हो जाता है। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक सर्जन है, वो रोज न जाने कितनी सर्जरीज करता है। उसके सामने कोई भी बॉडी आ जाती है, वो काट के उसका ऑपरेशन बड़े आराम से कर देता है। लेकिन उसी सर्जन के सामने जब उसका अपना बच्चा आ जाता है, तब फिर उसे उसके ऊपर चाकू चलाने में बड़ी समस्या आती है। अक्सर आपने सुना देखा होगा कि कोई भी सर्जन अपने संतान की सर्जरी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसकी आसक्ति है। बाकी जो मरीज होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उसके साथ उसकी आसक्ति नहीं होती। तो मनुष्य यदि स्वयं को ईश्वर का एजेंट या सेवक समझकर काम करता है, कर्म करता है, तो फिर उसके कर्मों में कुशलता आ जाती है।
कृतत्व का भाव जाता रहता है। जो अन्यथा उसमें कृतत्व का अभिमान अन्यथा बना रहता है। और ऐसे हमारे सामने बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे राजा जनक की हम बार बात करते हैं। वो सदा विदेह कहा जाता है। विदेह मतलब देह भाव से पूरी तरह मुक्त। उनकी ब्रह्माकार वृत्ति थी। राजा होते हुए भी, राजपाट सारा होते हुए भी पूरी तरह अनासक्त थे उसके साथ। सुखदेव जी ऐसे ही थे। इन दोनों की हमने बहुत सी बातें की हुई। और तो और भगवान श्री कृष्ण को ही देख लीजिए। इनके सारे कर्म ब्रह्म भाव से, ब्रह्म में रहकर ब्रह्म के लिए ही होते थे। वही श्लोक नंबर 24, चैप्टर 4। बहुत से एग्जाम्पल हैं ऐसे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, शिवाजी, कबीर जी। हमारे शास्त्र न जाने कितनी उदाहरणों से भरे हुए हैं। कबीर जी कहा करते थे, मैंने शायद पहले भी ये बात कही थी, सो चादर सुर नरमोन ओढ़ी, ओढ़ के मैली की नी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। कि जो चादर यहाँ पर शरीर के लिए यूज हो रहा है, कि बहुत से सुर नर मुनि इस चादर को ओढ़ते हैं और मैली कर कर चले जाते हैं, लेकिन दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। कि मैंने इस पर कोई दाग नहीं लगने दिया। कि मैंने जो भी कर्म किया वो देहात्म भाव से मुक्त होकर के। तो शरीर जैसा था वैसा का वैसा छोड़ दिया, अपने स्वरूप में स्थित होकर किया जो भी किया। तो कर्म तो वो भी करते थे, इसी शरीर से करते थे। आपको पता होगा जुलाहा थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे। ये नहीं कि कर्म का त्याग किया हुआ था उन्होंने, निकम्मे नहीं थे वो। क्योंकि कर्म छोड़ना तो भगवान जी शुरू से ही वार्न करते आ रहे हैं इसके लिए। निकम्मापन या कर्मण्यता को तो घोर विरोधी है। किसी दृष्टि से भी वो कहते हैं कि उचित नहीं है। क्योंकि जो कर्मों का त्याग कर देता है उसके जीवन में आलस्य, प्रमाद, तमोगुण आ जाते हैं, बुराइयां आ जाती हैं। तो कर्म तो करना है, लेकिन कर्मों को ब्रह्म को अर्पण कर देना है। जो कर्मों का सोर्स है वहीं उसको अर्पण कर देना है। क्योंकि जो भी कर्म होता है वो ब्रह्म में ही होता है। जैसे आकाश में हम बादल देखते हैं, कभी नीले, कभी सफेद, कभी लाल, कभी पीले, लेकिन आकाश पर कोई प्रभाव नहीं होता उसका। तरह तरह की आकृतियां बनती हैं बादलों की।
लेकिन आकाश पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसी प्रकार जो भी हम कर्म करें वो अनासक्त भाव से करें, वो हमारे ऊपर कोई प्रभाव न डालें। संग त्यक्त्वा, जैसे हम पिछले सेशन में भी बात कर रहे थे कि जब हम रास्ते से गुजरते हैं तो ना जाने कितने लोगों को देखते हैं, लेकिन जिनसे हमारी राग या द्वेष होता है उन्हीं की याद बनी रहती है, जिनसे आसक्ति होती है। अन्यथा कोई चीज हमारे साथ चिपकती नहीं है, इवन समय भी चिपकता नहीं है। हर सेकंड, हर क्षण जो बीत जाता है वो हमारे साथ नहीं रहता। जो आज डेट है वो कल नहीं रहेगी। कोई भी कितनी ही इम्पोर्टेंट हमारे साथ कोई घटना घटी हो, वो भी हमारे साथ जुड़ी नहीं रहती, हुई खत्म। दिन रात महीने सब बीतते जाते हैं, बदलते जाते हैं। हमारा शरीर बदलता बीतता जाता है। बचपन आया, जवानी आई, प्रौढ़ावस्था आई, बुढ़ापा आया, सब आएगा, सब चला जाएगा, कोई चीज साथ नहीं चलती। कोई दिशा साथ नहीं चिपकती। उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, ऊपर नीचे, अलग अलग कोण, आग्नेय कोण, ईशान कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण। कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो हमारे साथ बनी रहे। हर चीज बार बार बदल रही है। और तो और हमारी कोई एक अवस्था दूसरी से जुड़ी नहीं है। हमारी जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था से नहीं जुड़ी, स्वप्न अवस्था सुषुप्ति से नहीं जुड़ी, सब अलग है। ये जो आसक्ति है, जो जुड़ाव है, ये केवल हमारे मन का है और किसी चीज का कोई, हर चीज बदल रही है। ये सारी बातें कहने का भाव केवल ये है कि हमें समझना चाहिए कि हमारी आसक्ति जो है वो केवल मन की है। वास्तव में कोई भी चीज हमसे अटैच नहीं रह रही, हर चीज बदल रही है। हमारे जो रिलेशंस हैं वो बदल रहे हैं। हमारे दादा परदादा किसी समय थे, अब नहीं है। आज से 2 जनरेशन बाद हम नहीं रहेंगे। कितने बड़े बड़े राजा महाराजा आए, प्राइम मिनिस्टर आए, मिनिस्टर आए, प्रेसिडेंट आए, बड़े बड़े राज्यों के राजा हुए, किसी के साथ कुछ नहीं गया। हर क्षण, हर कण, हर चीज बदल रही है, फिर भी हम ना जाने क्यों आसक्त हुए रहते हैं। ये केवल हमारे मन का स्वभाव है कि हम इस मन के स्वभाव के कारण अपनी जो
जिन चीजों से राग द्वेष है उन्हें पकड़ कर रखना चाहते हैं। इसी को ही भगवान जी संग त्यक्त्वा कह रहे हैं कि इनको छोड़ते चलो, क्योंकि कोई भी चीज स्थायी नहीं। एक राजा के यहाँ एक महात्मा पधारे। राजा ने महात्मा से कहा कि मेरा बेटा बड़ा निकम्मा है, उसके राजकाज में कोई रुचि नहीं है, महाराज कुछ करिए। महात्मा जी कहते कोई बात नहीं, ये गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और ऐसा कह के अगले दिन वो वहां से चले गए। चांस की बात, वो जो राजा का बेटा था उसके मन में कुछ परिवर्तन हुआ, अपने राजकाज में रुचि रखने लगा। पिता को बड़ा अच्छा लगा, राजा बड़ा प्रसन्न। वो महात्मा फिर उस राज्य में आना हुआ। राजा को जब पता लगा महात्मा जी आए हुए हैं राज्य में, उन्होंने फिर उन्हें महल में बुला लिया और बड़े प्रसन्न होकर कहने लगे, महाराज आपकी कृपा से मेरा बेटा राजपाट में रुचि लेने लगा है। अब महात्मा जी तो किसी और ही मिट्टी के बने थे। वो कहते कोई बात नहीं, ये भी गुजर जाएगा। अब राजा बड़ा परेशान, महात्मा जी ने ये क्या कह दिया। उसके दिल को तो बात लग गई, लेकिन महात्मा जी ने कहा और अगले दिन वो चलते बने। अब कुछ दिनों बाद संयोग की बात के जो राजकुमार था उसे कोई रोग हो गया और उसकी उसमें मृत्यु हो गई। तो कहने का भाव है संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो परिस्थितियां हमें कई बार विचलित कर जाती हैं वही फिर से सुखद हो जाती हैं, या वो किसी दूसरे के लिए सुखद होती हैं। ऐसे ही कुछ परिस्थितियां जो हमारे लिए सुखद होती हैं वो दूसरों के लिए दुखद होती हैं। जैसे बारिश की बात की जाती है, किसान को अच्छी लगती है, एक कुम्हार को वो अच्छी नहीं लगती। तो ये हर चीज परिवर्तनशील है, फिर इसमें काहे की आसक्ति। हालांकि हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन फिर भी आसक्त होते हैं। एक फिल्म चलती है, उसमें ऐसे लगता है ये सीन तो बस, लेकिन वो हर क्षण बदल रहा है, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के साथ संग नहीं जोड़ता। क्यों? क्योंकि जो चल है, चलायमान है, उसके साथ अचल कभी जुड़ नहीं सकता, मिथ्या के साथ सत्य कभी जुड़ नहीं सकता। जो छूट रहा है उसे छूट जाने दो, जो आ रहा है उसे आ जाने दो, ऐसा भाव होना चाहिए। यही त्यक्त्वा, संग त्यक्त्वा का अर्थ है कि ना जुड़ो ना हटाओ। जब किसी चीज से ना जुड़ोगे ना उसे हटाओगे तो फिर ना पाप लगेगा ना पुण्य। क्योंकि पाप है क्या कि जिस चीज को जो है नहीं उसे वो समझ लो, वो पाप है, यानी भ्रम है पाप। अब मैं देह नहीं हूं लेकिन अपने आप को देह मान बैठा हूं, ये पाप है। कर्ता नहीं हूं, अपने आप को कर्ता माने बैठा हूं, ये पाप है। परिचिन्न नहीं हूं, अपने आप को परिचिन्न माने बैठा हूं, ये पाप है।
ब्रह्म का स्वरूप हूं, फिर भी अपने आप को देह माने बैठा हूं, पाप है। सच को झूठ समझना और झूठ को सच समझना, यही पाप। तो इसलिए जो जिज्ञासु है, साधक है, उसे चाहिए कि वो अपने अज्ञान को दूर करता चले। अज्ञान के कारण ही हम अहम भाव में स्थित रहते हैं। तो यहाँ जो भगवान जी कह रहे हैं कि कर्म को परमात्मा के अर्पण करो, उसका लक्ष्य केवल एक ही है, वो है अहम भाव को हटा देना। क्योंकि जब तक हमारे मन में इच्छाएं हैं, तब तक अहम भाव बना रहता है। और जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर देंगे, फिर इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं, अहम भाव अपने आप ही हटने लगता है। और जब हम अपने कर्मों को ईश्वर के साथ जोड़ देते हैं, फिर वो कर्म दिव्य हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। फिर मनुष्य बिना कुछ किए ही अनासक्त हो जाता है। और जो हमारे कर्म हैं, वो प्रभु को समर्पित करते ही वो कर्मयोग हो जाते हैं। एक व्यक्ति जब तक एक पानी की लहर के साथ जुड़ा हुआ है, तब तक उसे समुद्र दिखाई नहीं देता, तब तक वो लहर में ही रहता है। लेकिन जब वो लहर से निकलकर किनारे पर आकर देखता है, तो उसे पूरा समुद्र दिखाई देता है। तो जब तक हम परिच्छिन्नता के भाव के साथ जुड़े हुए हैं, तब तक हमें विराट के दर्शन नहीं होते। तो कर्मयोग का मार्ग जो है, वो इसीलिए भगवान जी बार बार अर्जुन को कह रहे हैं कि ये इजी टू फॉलो है, सहज है, आसान है। क्योंकि अब यहाँ पर भगवान जी ने ये क्यों कहा कि जो लिप्यते न स पापेन पदम पत्र मिवांसा। क्योंकि अर्जुन को ये था, उसने कही थी ये बात पहले थे कि मैं अगर ये युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो भगवान जी उसे कह रहे हैं कि तो अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पण करते, फिर तो ये पाप बिल्कुल ऐसे ही नहीं लगेगा कि जैसे जो कमल का फूल है, वो जब जल में रहते हुए भी उसे जल गीला नहीं करता। कमल जल में ही उत्पन्न होता है, जल से ही उसे पोषण मिलता है, जल में ही रहता है, लेकिन फिर भी जल से गीला नहीं रहता। इसी प्रकार जो कर्म योगी है, वो कर्म रूप का जो जल है, कर्मों का जो जल है, उसी से पोषण मिलता है, उसी में रहता है। लेकिन क्योंकि वो अगर भगवान को अर्पण कर दे, फिर ये जो कर्मों का जल है उसे गीला नहीं करता,
पाप पुण्य नहीं लगता। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। यदि कुछ कहना चाहे आप लोग तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं। अभी तक हमने 10 श्लोक आज कंप्लीट किए हैं और जैसा कि कल पहले डिसाइड किया हमने कि आफ्टर एवरी 10 श्लोकास वी विल बी रिवाइजिंग। तो कल के लिए मैं अभी लिस्ट डाल दूंगी, तो अकॉर्डिंगली सर एक एक श्लोक एक जन को देते हैं और बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे। 2-2 दिन, ताकि 5 दिन में खत्म हो जाए। नहीं, मैं तो सोच रहा 5 दिन कह रहे, मैं तो सोचू एक ही दिन में 10 श्लोक खत्म कर दें। अच्छा। नहीं, जैसे मर्जी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। या फिर 5 कल ले लेते हैं और 5 फर्स्ट सर, फिर 2 दिन हमारे कम हो जाएंगे ना। हाँ ठीक है, ठीक है। कैसे, कल ही ले लें क्या 10 के 10 श्लोक? जैसे जैसे भी हो पाएगा, हम टारगेट फिक्स करके नहीं चलते। हाँ जी, तो एक एक आप श्लोक सबको देते हैं। श्लोक, हाँ श्लोक अलॉट कर दो। हाँ जी, चलिए और समापन के बाद अभी बता देते हैं। समापन के बाद अभी अनाउंस कर देते हैं। तो अकॉर्डिंगली सब अपना एक एक श्लोक प्रिपेयर करके आएंगे और बाकी लोग उन्हें ज्वाइन करते रहेंगे। तो जितने श्लोक कर ले पाए उतना ठीक है, अदरवाइज बाकी के श्लोक हम नेक्स्ट थर्सडे को लेंगे। चलें सर समापन की ओर। कोई कुछ कहना नहीं चाह रहा शायद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।